हेलो गाइज, कई बार हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे कहने की ज़रूरत नहीं है वह पागल है, कहने की ज़रूरत नहीं है वह पहले से जानता है, कहने की ज़रूरत नहीं है वह ईमानदार है, कहने की ज़रूरत नहीं है वह समझदार है, कहने की ज़रूरत नहीं है आप लोग परिश्रमी हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेज लिखना पड़ेगा जो है नीडलेस टू से। नीडलेस टू से, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नीडलेस टू से दैट। ये लिखने के बाद आपका जो भी सेंटेंस बचा रहेगा आप सेंटेंस लिखेंगे और आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नीडलेस टू से दैट। उसके बाद आपका जो भी सेंटेंस है, जिस भी टेंस में आपका सेंटेंस है, उसको आप लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसी का यूज करके सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से आपको समझाते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचा रहे। सबसे पहला सेंटेंस हमारा दिया है कहने की जरूरत नहीं है वह पागल है। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नीडलेस टू से दैट। तो सबसे पहले लिखेंगे नीडलेस टू से दैट, नीडलेस टू से दैट। इतना लिखने के बाद आप सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस क्या है? वह पागल है। तो जाहिर सी बात है, ही इज प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो ही इज मैड। ही इज मैड। कहने की जरूरत नहीं है वह पागल है, इसका इंग्लिश हो जाएगा नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। अगला दिया है कहने की जरूरत नहीं है वह पहले से जानता है। सबसे पहले आपको तो वही लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे नीडलेस टू से दैट, नीडलेस टू से दैट। इतना लिखने के बाद आप सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस है वह पहले से जानता है, मतलब ही पहले से ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। तो लिखेंगे ऑलरेडी, ही ऑलरेडी जानता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रहता है तो यस लगा देते हैं, तो ही नोज। वह कहने की जरूरत नहीं है वह पहले से जानता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा नीडलेस टू से दैट ही ऑलरेडी नोज। नीडलेस टू से दैट ही ऑलरेडी नोज। अगला दिया है कहने की जरूरत नहीं है वह ईमानदार है। तो इसकी भी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नीडलेस टू से दैट, नीडलेस टू से दैट। इतना लिखने के बाद आपको सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस हमारा है वह ईमानदार है। तो ही इज, ईमानदार को इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्ट। तो ही इज ऑनेस्ट। कहने की जरूरत नहीं है वह ईमानदार है, इसका इंग्लिश हो जाएगा नीडलेस टू से दैट ही इज ऑनेस्ट। नीडलेस टू से दैट ही इज ऑनेस्ट। अगला दिया है कहने की जरूरत नहीं है वह समझदार है। तो सबसे पहले तो आपको वही लिखना पड़ेगा नीडलेस टू से दैट। तो लिखेंगे नीडलेस टू से दैट। नीडलेस टू से दैट लिखने के बाद आप सेंटेंस बनाएंगे वह समझदार है। समझदार की इंग्लिश होती है सेंसिबल। तो लिखेंगे ही इज सेंसिबल, मतलब समझदार। कहने की जरूरत नहीं है वह समझदार है। नीडलेस टू से दैट ही इज सेंसिबल। कहने की जरूरत नहीं है वह समझदार है। अगला सेंटेंस दिया है कहने की जरूरत नहीं है आप लोग परिश्रमी हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।